गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे लगभग 5 दिनों के बाद मुखातिब हो रहे हैं, आपके बीच में आए हैं। इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा कि हमारे पास कुछ संसाधनों का अभाव था और लाइट भी नहीं आ रही थी, इस कारण मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज 10/10/2022 ऊपर दिखाइएगा कैमरा में, 10/10/2022, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और हम पढ़ा रहे थे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इधर भी ज़रा दिखा दीजिएगा, पैरामाउंट ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट, ये हमारा जो है चैनल का नाम है। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने बताए थे आपको देयर आर 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट आई शेल टीच यू अबाउट 9 प्रकार, लेकिन हम आपको 9 प्रकार से बताएंगे जिसमें हमने डिटरमाइनर शामिल किया है, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको पढ़ा दिया था कि नाउन क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड होता है। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। नेमिंग वर्ड होता है जैसे इंडिया, किसी वस्तु का नाम, इंडिया जगह का नाम, ठीक है, निगोई, शाहजहाँपुर, पीटीसी कुछ भी हो सकता है, या बाजार, ठीक है, हमजापुर कुछ भी हो सकता है, सुभद्रा देवी, महेश चंद्र बालिका इंटर कॉलेज कुछ भी हो सकता है। इसके बाद प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पर आ जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दें, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा कि अंकुर इज अ गुड बॉय, तो हमने अंकुर की जगह पर हम ले आते हैं कि ही इज अ गुड बॉय। अंकुर जो है वो एक अच्छा लड़का है। हमने अंकुर ना कह के हमने ही कह दिया, यानी एक छोटा सा वर्ड रख दिया, उसे हमने कह दिया ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी चीज़ के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया था। वर्ब क्या थी, एक्शन, यानी क्रिया करती है, स्टेट वर्ड, ठीक है। जैसे बी वर्ब में कौन होता है, हैव, डू, ठीक है। बी वर्ब में हैव है, डू है, ठीक है। और तो इसमें सारी वर्बें होती हैं, ठीक है। बी वर्बें होती हैं, हैव वर्बें होती हैं, डू वर्बें होती हैं, ये सभी होती हैं। और इन्हें भी हम क्लेरिफाई करेंगे अलग अलग सभी को। उसके बाद आज यहाँ शुरू करते हैं डिटरमाइनर। देखिए, ये लिमिटिंग वर्ड है। क्या है, लिमिटिंग वर्ड। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की लिमिट्स को जो है निश्चित कर देता है कि लिमिट उसकी क्या है। हम जैसे कहें कि मैनी पीपल्स आर गोइंग टू मार्केट। अब लोग, जो मैनी है, मैनी शब्द है, क्या कर रहा है, मैनी पीपल्स, यानी लोग कितने हैं, मैनी हैं। ये निश्चित कर रहा है कि बहुत से लोग जा रहे हैं, कहाँ, बाजार जा रहे हैं, यानी ये लिमिट बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग, ठीक है। डिस्क्राइबिंग, एक मिनट यहाँ पर डिस्क्राइबिंग में लिखने का जी, ठीक है। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी ये वर्णन किसी चीज़ का जो है बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि वो कैसा है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, ब्लू है, बड़ा है, छोटा है, क्या है। तो हम जैसे कह सकते हैं कि रामू इज अ गुड बॉय। रामू लड़का है, रामू इज अ बॉय। रामू एक लड़का है, लेकिन कैसा है, गुड बॉय है। रामू इज अ गुड बॉय। या हम कहें कि यहाँ पर देखिए कि श्याम, वो हम कहें कि शाहजहाँपुर इज अ बिग सिटी। शाहजहाँपुर एक बड़ा शहर है। तो बिग शब्द जो है क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। इसी तरह हम कहें कि द डॉग इज ब्लैक, द डॉग इज रेड, या द काउ इज वाइट, ठीक है। इस तरह हम विशेषता बता सकते हैं। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे दिखाया है कि डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ठीक है, मतलब वर्ब के बारे में वर्णन करता है। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा, कोई सेंटेंस ले लेते हैं। हमने कहा कि मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, ये साधारण मेरा वाक्य हो गया। और हमने कहा मोहन रन्स फास्ट, जो फास्ट शब्द है, दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये आगे आपको हम पूरा एग्जाम्पल देकर बताएंगे। दौड़ता है लेकिन फास्ट दौड़ता है, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है। और हम यही शब्द को हम दोबारा और मिला दें, थोड़ा आगे बढ़ा दें कि मोहन रन्स वेरी फास्ट। अब वेरी शब्द जो है वो फास्ट शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। इस तरह से जो है ये विशेषता
बताता है। ठीक है, एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन है, आन है, पान है, इनटू है, ओवर है, ठीक है, डाउन है, ठीक है, अंडर है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी होती है तो उसे हम जो स्थिरता में होते उसे आन कहते हैं, आन लगाते हैं उसके लिए। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति में, यानी नाउन की पहली स्थिति में जो आ जाए वर्ड वो प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन जैसे हम कहें कि द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, जंपिंग अपॉन द टेबल, यानी अपॉन सब इसलिए लगाया क्योंकि उसमें गति है। या हम कहें कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन आएगा इस तरह से। या कहें कि रामू जंप्स इनटू द रिवर, वो नदी में कूदता है। ठीक है, तो इनटू शब्द क्या है, उसमें गति है, जाकर के दौड़ कर कूद रहा है। और अगर वो ऑलरेडी कोई चीज़ उसके अंदर है, मान लीजिएगा ये मार्कर है और ये क्या है, ये आउट है अभी, और यह मतलब है इसके अंदर है ये, तो क्या है, ये इसके इन है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे क्लास है कि चिल्ड्रंस आर रीडिंग इन द क्लास, बच्चे क्या है क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन द क्लास, तो इन आएगा। ठीक है, इनटू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज लिए इतना ही, और आगे के शेष जो बचते हैं वो अगले दिन पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल पैरामाउंट ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा और आप दोनों लोगों का कम्बिनेशन बना रहे। और हम इसी तरह आपके सहयोग की मुझे ज़रूरत है और सहयोग मेरा बना रहे। जय हिंद।